तो चलो आज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सैलरी स्लिप बनाया जाता है। बहुत आसान तरीके से सैलरी स्लिप बनाने का तरकीब जो एक्सेल में आप बना सकते हैं। नॉर्मली नॉर्मली आप एक्सेल में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सैलरी स्लिप बना रखा है और मैंने किस तरीके से बनाया है सिर्फ मैं आज वो आपको बताऊंगा। और कितने आपको जो रो है और जो कॉलम्स है कितने कितने कॉलम्स कितने कितने रो को छोड़कर आपको बनाने हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये वाला कॉलम देखिए और इस कॉलम में आपको तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कॉलम को आप यहाँ पे ले लीजिए और 9 कॉलम को मर्ज करने के बाद आप यहाँ पर यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी का नाम जो है वो लिख लीजिएगा। मैंने कंपनी का नाम लिख दिया है मिंटू इंडस्ट्रीज। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे सेम वैसे ही 9 कॉलम को आप मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद आप यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए और एड्रेस लिखने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर आप ऑप्शन में भी देखते जाना। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है। मैंने एक ये ऑप्शन का यूज किया, एक ये ऑप्शन का यूज किया और मर्ज कर रखा है। दूसरे में भी सेम मैंने यही दोनों ऑप्शन का यूज किया है, बोल्ड भी यूज कर रखा है। तो आप ऊपर भी देखते जाना जब आप बनाएंगे तो। और मैंने मर्ज भी कर रखा है। यहाँ से फिर मैंने एड्रेस लिख दिया है और एड्रेस लिखने के बाद वापस से मैंने यहाँ पर करा। इस कॉलम में मैंने कितने रो का यूज किया है आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 5 कॉलम का मैंने यूज किया है। 5 कॉलम का इधर आप यूज कर लीजिएगा और इस कॉलम में 5 कॉलम में आप ये लिख दीजिएगा। इसमें मैंने ये वाला ऑप्शन यूज किया है, मर्ज कर रखा है बस। ठीक है। और जो मेन पॉइंट है, जैसे हम मार्च का बना रहे हैं सैलरी स्लिप, तो अपने मार्च 2024 को हमने बोल्ड कर रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे सेम वैसे ही आप 5 कॉलम को यहाँ पर भी सेम इतने आप तकरीबन 1 2 3 4 5 5 रोज को कॉलम को आप यहाँ पर मर्ज कर लीजिएगा। मर्ज कौन से मर्ज पे करना है आप ये देख लीजिए। मर्ज अक्रॉस पे आप जाके करना। आप जब इस सबको करोगे तो ये एक साथ हो जाएंगे मर्ज अक्रॉस पे जाके। और आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप एक एक करके करिए या एक साथ अगर आप लिख रहे हैं तो फिर मर्ज अक्रॉस पे कर दीजिए तो एक साथ हो जाएंगे ये। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का नाम लिखा है। जिस एम्प्लॉय का नाम रोहित है, फादर नेम उनके रामदेव सिंह मैंने लिख रखा है। डेजिग्नेशन उनकी क्या है, वो प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट पर है। और फिर उनकी जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है उनका, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। आपका अगर कोई भी डेजिग्नेशन है, या कोई अकाउंटेंट है या कोई एम्प्लॉय है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर था तो प्रोडक्शन मैनेजर लिख दिया है। डिपार्टमेंट मैंने प्रोडक्शन लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है। मोड ऑफ पेमेंट, आप कौन से में आप पेमेंट कर रहे हैं, उसको बैंक में कर रहे हैं तो बैंक लिख दीजिए, कैश कर रहे हैं तो कैश लिख दीजिए। सेम यहाँ पे उसकी आईडी क्या है, जैसे कि पंचिंग नंबर होता है, उसकी आईडी कोई सी भी हो सकती है। जैसे आप 002 दे सकते हैं या एक से आपके कोई जो सीरीज चल रहा हो, जो पंचिंग नंबर उसका हो, वो पंचिंग नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। फिर वहां पर आपका पीएफ नंबर, अगर कोई उसका पीएफ नंबर है तो आप यहाँ पर पीएफ नंबर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप ईएसआई नंबर लिख दीजिएगा। ब्रांच कौन सा है, हेड ऑफिस से, मतलब ये सैलरी स्लिप बन रही है तो हेड ऑफिस मैंने लिख रखा है। अकाउंट नंबर उसका क्या है, अगर उसका अकाउंट में पेमेंट हो रहा है तो अकाउंट नंबर, अकाउंट में पेमेंट नहीं हो रहा है तो खाली छोड़ दीजिएगा। पेन नंबर, अब उसका पेन नंबर क्या है तो आप देख सकते हैं कि पेन नंबर यहाँ पर उसका ये है, तो आप पेन नंबर कोई दूसरा भी डाल सकते हैं। जो आपका पेन नंबर है आप वो डालिए। फिर यहाँ पर सैलरी की बात की जाती है तो यहाँ पर मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, ये बोल्ड ही था। सैलरी की बात की जाती है तो बेसिक सैलरी उसकी क्या है, जैसे कि हमने उसकी बेसिक सैलरी 26,000 डाल रखी है। एचआरए उसको मिलता है, हमने यहाँ पे लिख रखा है नहीं उसको एचआर नहीं मिलता है। तो आप उसको जो जो चीज उसको मिलती है आप वो चीज डाल दीजिएगा और जो चीज नहीं मिलती है आप वो चीज मत डालिएगा। एचआरए उसको नहीं मिलता है। कॉन्वे मतलब कन्वेंस उसको मिलता है, नहीं मिलता है। फिर एसपीएलएल जो भी है आपकी कंपनी में अगर होता हो तो लंच के लिए, सीएए मेडिकल अगर कुछ मिलता हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर टोटल में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। टोटल में सभी को प्लस कर दीजिए, टोटल कितना हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इज इक्वल टू फिर बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस कन्वे प्लस एसपीएलएल, फिर उसके बाद प्लस लंच, फिर उसके बाद प्लस सीए, फिर उसके बाद प्लस मेडिकल। आप यहाँ पे जब कर देंगे तो ये टोटल 26,000 आ जाएगा। एंटर आप दबा दीजिएगा। फिर उसके बाद आप ये तो सिंपल सा रो जो है वो पूरे रो में ही है। दूसरे नंबर की इस रो की हम बात कर लेते हैं कि इस रो में ये वाले रो को आपको किस तरीके से करना है। दो दो रो को आपको मर्ज करना है। दो रो को मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर सेंटर लेकर आ जाना है, इसको ऐसे करना है।
फिर यहाँ पर आपको 1 2 3 4 इस 4 रो को मर्ज करना है और यहाँ पे अर्निंग लिखना है 4 रो को। यहाँ पर आपको 2 रो को मर्ज करना है, यहाँ पे आपको 4 रो को मर्ज करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे 2 रो को आप मर्ज करेंगे, 2 रो को मर्ज करने के बाद डिडक्शन लिख देंगे। फिर ये वाला हम बाद में आपको बताते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर मर्ज कोई नहीं करना है, फिर यहाँ पर आपको ये लिखने हैं। वर्किंग डे उसका कितना था, जैसे कि वर्किंग डे मार्च का महीना चल रहा है तो कितने का वर्किंग डे है, 31 का। वर्किंग कितना काम किया उसने, 26 दिन काम किया है। संडे कितने संडे थे इस महीने, कितने संडे थे, तो मान लो 4 संडे थे। हॉलीडे मतलब हॉलीडे को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगा देना है कि 4 संडे की छुट्टी थी और 26 दिन उसने काम किया है और संडे कितना है। तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, F18, मतलब F ये है तो F18 मतलब ये 31 तारीख से 31 तारीख में आप जितना वर्किंग डे है उसको माइनस कर देंगे और फिर उसके बाद संडे आप उसको भी माइनस कर देंगे क्योंकि संडे को पैसा मिल रहा है। माइनस करेंगे तो आपको हॉलीडे एक दिन का आ जाएगा। अगर उसको ओवर टाइम लगा रहा है आवर्स में तो आप यहाँ पे ओवर टाइम भी लिख सकते हैं, बट आपको ओवर टाइम आपको वर्किंग डे में ऐड नहीं करना है क्योंकि ओवर टाइम का जो अमाउंट है वो बाद में यहाँ कैलकुलेट होगा। इसी मारे सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्किंग डे में सिर्फ ये वर्किंग डे कितना किया है वो ओवर टाइम का नहीं होगा। बेसिक सैलरी उसकी 26,000 है तो यहाँ से आप लिंक ले लीजिएगा बेसिक सैलरी का इज इक्वल टू, और यहाँ पे जाके आप लिंक ले लीजिएगा हॉलीडे। हॉलीडे उसकी हॉलीडे कितनी थी, उसकी एक हॉलीडे थी तो हॉलीडे का पैसा कितना है उसके। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, ये देखिए फॉर्मूला हमने लगा रखा है इज इक्वल टू H18, मतलब इज इक्वल टू हमने H18 हमने बेसिक सैलरी ली है, आप बेसिक सैलरी ले लीजिए। बेसिक सैलरी ली है, बेसिक सैलरी के बाद हमने भाग किया है 31 से भाग किया है, जो हमारा वर्किंग डे है उससे हमने भाग किया है, और फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, मल्टीप्लाई जितना हॉलीडे है वो हॉलीडे एक हॉलीडे है तो हमने यहाँ पर हॉलीडे पे मल्टीप्लाई कर दिया। आप लिंक देखिए फिर बस के बाद आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा तो यहाँ पे हॉलीडे का कितने रुपए हॉलीडे बन रहे हैं वो। कॉन्वे से नहीं दिया जा रहा है, जो भी नहीं दिया जा रहा है तो मैंने उस पर 0 0 लगा रखा है क्योंकि हमारी कंपनी में ये नहीं मिलता है। ओवर टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा दीजिए। ओवर टाइम में फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको इज इक्वल टू करना पड़ेगा, इज इक्वल टू के बाद बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के बाद आप भाग कर दीजिए 31 से, फिर 31 को भाग कर दीजिए कि उसकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है। 8 घंटे की जॉब के अगर उसे उतने पैसे मिल रहे हैं तो 8 से आप देखिए यहाँ पे अगर 8 घंटे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं तो 8, अगर 12 घंटे चलती है तो 12 घंटे। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो 8 घंटे चलती है तो मैंने 8 लिख दिया है, और फिर उसके बाद मैंने प्लस किससे कर दिया, ओवर टाइम से प्लस कर दिया है। तो यहाँ पे ओवर टाइम का पैसा आ जाएगा। फिर उसके बाद ग्रोस टोटल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या ग्रोस टोटल करना है। ग्रोस टोटल में हमें बेसिक सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी माइनस में आपको हॉलीडे करना है, ये सारी चीजें आपको माइनस करनी है, कन्वे माइनस करना है, ये सब माइनस, लंच माइनस करना है, मेडिकल माइनस करना है। ओवर टाइम जो है वो आपको प्लस करना है। तो ओवर टाइम आप J19 देख रहे हैं तो J19 मैंने ओवर टाइम प्लस कर रखा है, ये देख लीजिए आप प्लस कर रखा है। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, ये देखिए प्लस कर रखा है। और प्लस करने के बाद जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रोस टोटल आ जाएगा। अब डिडक्शन कंपनी में क्या क्या चीजें डिडक्ट होती है, तो कंपनी में जैसे एडवांस डिडक्ट होता है, कोई कैश दे दिया गया हो, जैसे कभी किसी को जरूरत पड़ती है तो 20,000 30,000 वैसे मांग लेते हैं, तो उस हिसाब से वो पर डे का जो है उनका, तो हमें कैश 3,000 रुपये दिया गया था। एडवांस मैंने 4,000 रुपये लिया था, ऑन द कैश फिर मैंने बाद में जाके जो मैंने 3,000 रुपये लिया था। फिर उसके बाद अदर में मैंने कुछ नहीं, अदर में कुछ भी आ सकता है जब आपको कभी और एक्सपेंस वगैरह वगैरह अगर दे रखे हो तो, अगर वो डिडक्ट करवाने हो तो। फिर ग्रोस डिडक्शन में हमारे कितना हो गया, ये टोटल में फॉर्मूला आप लगा लीजिए, दोनों को प्लस करके यहाँ पे इज इक्वल टू ये, और फिर उसके बाद प्लस में ये 7,000। नेट पेमेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी बचेगा उसको आपको क्या करना है, मर्ज करने ला लास्ट को। ये आपको तकरीबन कितनी, 1 2 3 4 5 6 रो को आपको मर्ज कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे नेट पेमेंट लिखने के बाद देख लीजिए वर्ब टैक्स मैंने कर रखा है, फिर मर्ज मर्ज एंड सेंटर कर रखा है, और फिर ये दोनों का यूज कर रखा है मैंने सेंटर में लगा के। फिर उसके बाद यहाँ पर आप 19,000 रुपये यहाँ पे जैसे कि मैंने कर रखा है इज इक्वल टू 26,000, और डिडक्ट कितना कर रखा है मैंने, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 26,000 माइनस डिडक्शन में मैंने 7,000 कर रखा है। यहाँ पर आप एक लाइन, यहाँ पे पूरा आप एक लाइन लिख के मर्ज कर लीजिए, और मर्ज करने के बाद यहाँ पर आप एक नोट छोड़ दीजिए कि कंप्यूटर दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड स्टेटमेंट एंड डज नॉट
रिक्वायर्ड सिग्नेचर, क्योंकि कंपनी में इसमें सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। ये जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड है, तो आप इस पे स्टैम्प मरवा सकते हैं, साइन करवा सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं होती। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये पूरा जो है इस तरीके से आप बेसिक सैलरी स्लिप बना सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सैलरी स्लिप बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, और आगे जुड़े रहिए हमसे।